जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सभी को जो फॉर्म है आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों को फॉर्म को लाइव भर के दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो मैं जो आज का फॉर्म फिल करूँगा वो कांस्टेबल वेटनरी का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लग रहा है, क्या उसमें बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आप वेटनरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आओगे तो आपका एक लिंक दिखाई पड़ता है, यहाँ पर जो जाता हुआ एक लिंक है, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है और जैसे से आप क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नोटिस एंड सर्कुलर करके है, तो यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे से क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 338 RC SSB कांस्टेबल 2020 और सभी पोस्टों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से पोस्ट निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर की पोस्ट निकल के आ रही है। और इस फॉर्म को आप 29 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई का लिंक है, यहाँ पर अप्लाई पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेने हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें मांगी जा रही है, इसमें ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपका फोटोग्राफ किस तरीके से आपको वहाँ पर डालना है उस पर इसके बारे में दिखाया गया। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें इन्होंने दिखा दिया है किस तरीके से आपका फ़ोटो होना चाहिए, करेक्ट फ़ोटो। इसमें 6 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और यहाँ पर 12 KB से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें सिग्नेचर के बारे में दिया गया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स है और इन्होंने इसमें दिखाया है कि आपकी जो मैट्रिक्स सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ उसी के हिसाब से डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे पोस्ट सेलेक्ट पोस्ट पे तो आपको यहाँ पर सभी पोस्टों के नाम दिए गए हैं। तो मैं आज भरने वाला हूँ किस पे, वेटनरी का। तो मैं यहाँ पर वेटनरी पे क्लिक कर दूँगा, कांस्टेबल वेटनरी। उसके बाद यहाँ पर नेम दिया गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो अपना नाम आप डाल दीजिए। जैसे कि फर्स्ट नेम मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर विद्या, VIDY विद्या। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना मिडिल नेम SCHANKAR शंकर। उसके बाद यहाँ पर सर नेम हमारा है मिश्रा, MISHRA मिश्रा। उसके बाद फादर नेम है तो फादर नेम में आपको डालना है अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपका मदर नेम आप डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको डाल देनी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि आपका जो एज काउंटिंग की जा रही है आपका 27 सितंबर 2020 से की जा रही है। किसके हिसाब से मैं 21 साल 1 मंथ 11 दिन के हो चुके हैं, यानी कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, हमारी एज इसमें है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछा गया, तो जेंडर आप मेल हो कि फीमेल हो उसको अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नेशनैलिटी क्या है तो ये सभी लोग इस पर इंडियन पे क्लिक करिएगा। उसका रिलीजन्स हमारी क्या है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैन, अदर्स किसमें आते हैं उसको आप डाल दीजिए। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अनमैरिड मैरिड यानी कि विवाहित अविवाहित चूज़ करने के लिए कह रहा है, तो आप अनमैरिड अनमैरिड पे क्लिक करिएगा। मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करिएगा। तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद कैटेगरी पूछी जा रही है, तो आप जनरल से हो तो जनरल, EWS, OBC, SC ST सबका दिया गया है, तो जिसमें आप हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं जनरल से हूँ तो जनरल पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि आपको एज में छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसने ये दिखा दे कि आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दिया वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, यानी कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इनमें आप आते हैं तो आपको यस करना होगा। नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात दंको से हैं तो आप यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद एक्सप्रेस मैन है तो आप यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। तो मैं नहीं हूँ तो नो कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल से हैं तो आप यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आईडी टाइप भी दिया गया है कि कौन सी आईडी में, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट
उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड डालूंगा तो आधार कार्ड पर क्लिक कर दूंगा। जैसा आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे इसका नंबर दूसरे वाले में डालना रहेगा, तो आधार कार्ड नंबर आप डाल दीजिए 55। उसके बाद हम यहाँ पर इसको डाल दिए। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क आपको बताना है, जैसे आपके शरीर में कोई एक पहचान आपको बतानी है, चाहे आपके कट हो, कहीं पर मोल है या कुछ है, तो आप उसको अपने शरीर के जिस हिसाब से उसको आप डाल दीजिए। तो मैं अपना पहचान डाल देता हूँ। मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो मोबाइल नंबर आप सभी लोग डाल दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए आप सभी लोग। तो अपना मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट के बारे में दिया गया है, यानी कि हाई स्कूल किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से उसका नाम डालना है। तो मैं यूपी बोर्ड से था तो यूपी बोर्ड डाल देता हूँ, BOARD बोर्ड कर दिया। उसके बाद किस ईयर में पास किए आप, 2000 यानी कि 10वीं किस ईयर में पास किए थे, 2016 में किया, तो 2016 में डाल दूंगा। जिस ईयर में आपने पास किए थे उसका आपको डालना है। फिर अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। मैं रोल नंबर डाल दिया। उसका सर्टिफिकेट नंबर हमें डालना है, तो अपना सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद किस डेट को इशू किया गया था, यानी कि आपका जो रिजल्ट है किस डेट को आया हुआ था, आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जुलाई को आया था और 29 जुलाई को आया हुआ था। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में दिया गया था, आप सभी सब्जेक्टों के नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो हमने अपना सब्जेक्ट डाल दिया, सब कुछ अपना सब्जेक्ट सब लोग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना परसेंटेज या ग्रेड में था, ये तो आपका परसेंटेज में था, परसेंटेज डालिए। ग्रेड में था तो ग्रेड डाल लीजिएगा। तो हमारा परसेंटेज में था तो 76 था, तो मैं 76 डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट यानी 10th में आपकी क्या है कि साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। 10th में आपका साइंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा साइंस था, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दिएगा 1 ईयर एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ठीक है। और वेटनरी हॉस्पिटल का होना चाहिए, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस जो है वेटनरी हॉस्पिटल का होना चाहिए, यानी सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं पशु चिकित्सक का, वहाँ का आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यस करना है तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर नो करता हूँ, बाई चांस देखिए आपको दिखा देते कि हम नहीं हमारे पास है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कांस्टेबल वेटनरी, ठीक है। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यस ऐसे करते उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। फिर आगे हमको पूछता है यहाँ पर एड्रेस के बारे में, तो एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में अपना विलेज का नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ THUMH। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं पोस्ट। यहाँ पर मैं डाल दूंगा। उसके बाद हम अपना तहसील डालेंगे। उसके बाद अपना डालेंगे पुलिस स्टेशन। उसके बाद हम डालेंगे अपना स्टेट उत्तर प्रदेश और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे जिस आपका डिस्ट्रिक्ट हो, और सिद्धार्थ नगर। और उसके बाद हम पिन कोड अपना डाल देते हैं, अपना डाल दी। क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको यस कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे आपका सेम यहाँ पर भर देगा, आपको कुछ भरने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपका नहीं है तो आप नो कर दीजिए, उसको आपको यहाँ का जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसको आपको डालना होगा। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर यस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर सब पे आप नो कर दीजिए, ठीक है। इस पर सबको आप नो कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड अपना कोई बना लीजिए जो आपको याद हो, ठीक है। तो मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमें कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो मैं कंफर्म भी कर देता हूँ। ये मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें टिक कर देना है दोनों पे। जैसे हम टिक करते हैं उसके बाद प्रोसीड पे अपना
क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज है, ये ओपन हो जाता सब कुछ। मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के लिए अब इसको एक बार आपको मिला लेना कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं सही है, सब कुछ आप उसको देख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पर इसको टिक करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो कैप्चा हमारा, इस कैप्चा को हम डाल देते हैं QTXCKE, इसको मैं डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा। तो हैव यू वेरीफाइड दिस डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर दोनों पे क्लिक कर दूंगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गया है। मैंने एक फॉर्म पहले अप्लाई किया था, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, तो मुझको चेंज करना होगा। तो आपको एक बार में एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, 2 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। देखो जैसे कि आप कुछ गलत डालेंगे तो यहाँ पर ये शो कर देगा। ठीक है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देता हूँ अपना। बिल्कुल अब हमारा सब कुछ सही हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सब कुछ जो नीचे का ऑप्शन है उसको मैं सही कर लेता हूँ। एक चीज़ देख लीजिएगा कि सबमिट करने से पहले आपका कोई चीज़ गलत होगा तो आप एक बार उसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सबमिट होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेरा वही था, इसी कारण से वो मैच कर गया था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अपना फॉर्म जो है बहुत अच्छी तरीके से भरिए, कहीं पर गलती हो ना हो पाए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। CYHXLWY मैंने कैप्चा भी डाल दिया। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर प्लीज चेक रिलेशन, तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको नहीं किए थे और इसको हम सबमिट कर लेता हूँ। ओके ओके, और यहाँ पर बिल्कुल हमारा सब कुछ हो चुका है। अब आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लिख लीजिए कहीं पर कॉपी पे, या अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, इतना सब कुछ हो चुका है। अब आपको हम इसका जो चीज़ मांगी जा रही है उसके बारे में हम डाल देते हैं, यानी कि फ़ोटो हमें डालना है, फिर हमें अब सिग्नेचर डालना है, हमारी 10th की मार्कशीट लगानी होगी, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद आधार कार्ड लगाना, ये चीज़ हमें डालना है। ठीक है, इसको हम सब कुछ चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने सब कुछ फिल कर लिया, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो लगा दिया, उसके अपना सिग्नेचर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया, उसके बाद अपना आधार कार्ड यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो नेट है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस कारण से अभी ये नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमारा ये पेज भी सबमिट हो चुका, जैसा कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा वेटनरी का दिखाई पड़ रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है। अब ये कह रहा है कि हमें फ़ीस पेमेंट करने के लिए करने को कह रहा है। तो जैसे कि हम जनरल से हैं तो फ़ीस देना होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करके हम फ़ीस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करने को कहेगा। और आपको कई माध्यम मिलता है, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इन सब में आपको करना रहेगा। तो हमें तो कुछ करना नहीं, कि आप लोगों को मैंने फॉर्म भर के दिखाना था कि आप सभी लोग इस फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को देख कर अपना फॉर्म सबमिट कर पाओ। उम्मीद है आप सब लोग समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।